नमस्ते भारत। ये वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए बना रही हूँ कुछ चीज़ें अनिल देशमुख के मामले में क्लियर करने के लिए। आप लोगों ने मुझे बहुत सारे मैसेजेस भेजे और जिसमें आपने डिसअपॉइंटमेंट शो करी कि सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है अनिल देशमुख को। मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी, कोई भी, किसी भी प्रकार की क्लीन चिट सीबीआई के द्वारा अनिल देशमुख को नहीं दी गई है। कांग्रेस ऐसा क्लेम कर रही है किंतु ऐसा नहीं है। जो एफआईआर हुई है वो हो रखी है और कोई भी क्लीन चिट अनिल देशमुख को सीबीआई के द्वारा नहीं दी गई है। जो लेटर है जो दिया गया है सीबीआई के द्वारा उसमें साफ साफ लिखा है कि preliminary inquiry revealed that a cognizable offense is made out in the matter where the then Home Minister of Maharashtra Anil Deshmukh and unknown others have attempted to obtain undue advantage of improper and dishonest performance of public duty। ये लिखा हुआ है। बहुत गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और बिल्कुल आप लोग गुमराह नहीं हो। ये केस अभी भी है, ऐसा कुछ नहीं है कि केस नहीं है। वो पत्र में आगे ये भी बातें लिखी गई है कि काफ़ी सारे जो मीडिया हाउसेस हैं उन्होंने ये केस के बारे में जानने के लिए बहुत सारी इंक्वायरीज की थी, बहुत सारी चीज़ें की थी। उनको ये बता देना चाहते हैं कि बहुत अनिल देशमुख का जो केस है उस केस में जो प्राथमिकी हुई है उसके आदेश हाई कोर्ट ने ही दिए थे, यानी कि हाई कोर्ट के कहने पर ही जो है ये पूरे का पूरा केस सीबीआई के द्वारा द देन होम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र के खिलाफ बनाया गया था। और हाई कोर्ट ने जो ये पूरे का पूरा केस करने की बात करी थी वो काफ़ी सारी जो पीआईएल्स थी वो जब वहाँ पर भरी गई थी उनके बिना पर ही केस रजिस्टर करने की बात कही गई थी और तब केस हुआ है। और अनिल देशमुख के ऊपर जो इंक्वायरी है, जो केस है, वो जो सेक्शन जो केस है पूरे का पूरा वो केस जो है हैज़ बीन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 7 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। तो ये सच्चाई है। मुझे लगा कि आई शुड क्लैरिफाई दिस विद यू ऑल। डोंट बी डिसअपॉइंटेड एंड डोंट बाय एवरी स्टोरी विच हैज़ बीन पेडल्ड in your in the public domain through any media house और social media। नो, ऐसा कुछ नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी क्लेम करती रही है, लेकिन जो लेटर एंड एफआईआर की कॉपी है जो सीबीआई ने भरी है वो यही बात बोल रही है कि अनिल देशमुख हैज़ नॉट बीन गिवन द क्लीन चिट। इनिशियल इंक्वायरी में, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में अनिल देशमुख को किसी भी प्रकार की कोई भी क्लीन चिट नहीं दी गई है, ऐसा कांग्रेस पार्टी क्लेम कर रही है। उनकी तो डेस्परेशन है, वो करेंगे, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो मैं आप सब लोगों को यही बताना चाह रही थी, इसलिए मैंने बहुत क्विकली आप लोगों के लिए ये बात बोल दी है, बता दी है कि जो प्राथमिकी हुई है उस प्राथमिकी के हिसाब से और पत्र के हिसाब से प्रारंभिक जांच के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी क्लीन चिट अनिल देशमुख को नहीं दी गई है। दूसरी जो बड़ी न्यूज़ है वो ये है, अरमान कोहली जिसके बारे में मैंने कल एक वीडियो बनाई थी उसको आज कोर्ट के समक्ष प्रोड्यूस किया गया था एनसीबी के द्वारा और हिरासत में ले लिया गया है और मंडे तक उनको कस्टडी में भेज दिया गया है। ये एक दूसरी अच्छी खबर है। अरमान कोहली भी अब तोते की तरह उगले। मैं तो यही चाहती हूँ। अरमान कोहली अगेन अब बहुत एक जाना माना बड़ा नाम है, बड़े सारे लोग इनके संरक्षक हैं वहाँ पर बैठे हुए, कस्टोडियंस बैठे हुए हैं इनके भी। तो अरमान कोहली के घर में छापामारी हुई, उसके बाद उनको पकड़ा गया। संडे आज आफ्टरनून को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया गया और उसके बाद उनकी कस्टडी मांगी गई, जो कस्टडी मिल गई एनसीबी को और एनसीबी ने उनको सोमवार तक अपनी कस्टडी में ले लिया है और अब उनसे लगातार पूछताछ होगी। उसके बाद कल पता चलेगा कि आगे क्या होगा। कल जन्माष्टमी भी है, देखिए कृष्ण कन्हैया इनके लिए क्या करते हैं। तो आप लोगों से मेरा निवेदन कि
चीज़ों की जानकारी पूरी ढूंढा कीजिए। मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों को बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी, और मुझे भी आप लोगों के जो कमेंट्स थे उनको पढ़ कर के चिंता हुई, इसलिए मैंने फैक्ट्स खोजने की कोशिश करी, और जैसे ही फैक्ट मेरे संज्ञान में आया मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बना लिया। अगले वीडियो के माध्यम से मिलूंगी नए विषय को लेकर के। इस वीडियो के लिए अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। जल्दी मिलते हैं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।